टाइप का होगा। एक तो आप ये तस्वीरें देखते चले जाएंगे, आपको हर तस्वीर जो है वो अपनी स्टोरी खुद ही बता देगी और आपको आइडियाज़ आते चले जाएंगे आपके जहन में कि पौधे जो हैं वो कहाँ कहाँ लग सकते हैं, कैसे लग सकते हैं। तो टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इन तस्वीरों की मदद से मिलेगी। और दूसरे नंबर पे सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में ये होता है कि मौसम जो है वो शुरू हो गया सब्ज़ियां लगाने का। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी अब कौन कौन सी सब्ज़ियां जो हैं वो आजकल लगेंगी, तो वो मैं उनका बताता रहूँगा। उनको आप वो मेरी आवाज़ सुनते रहें और ये इधर देखते रहें, या ऐसे करें कि 2 दफ़ा सुन लीजिएगा, एक दफ़ा ये वीडियो देख लें और दूसरी बार जो है वो सुन लें, ताकि आपको सारी चीज़ों की जो है वो समझ आ जाएगी। ये मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं जो मैं मुख्तलिफ़ वक़्त में मैंने ये पौधे वगैरह लगाए थे, तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि घर में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं जिनको हम पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने मौजू की तरफ मैं आऊँगा। आजकल जो कि सर्दियों में अब मौसम जो है वो आ गया मूली का मौसम आ तो गया और मूलियाँ लगाने का सीज़न जो है वो तकरीबन जुलाई से शुरू है। जुलाई में मूलियाँ जो हैं वो लगनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद ये जनवरी तक मूलियाँ लोग लगाते रहते हैं। एक छोटी मूली होती है सुर्ख रंग की, जिसे हम मूली होती है बस शलजम टाइप की, जिसको सलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक वो होती है, एक दूसरी लंबी मूली होती है। इनको मैं बता रहा हूँ आपको कि गमले में लगाने के लिए कि इनको गमले में क्या करना है, कैसे लगाना है। अब ये जो सुर्ख मूली है, इसकी जड़ जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती। तकरीबन 6-7 इंच का गमला जो है वो आपका चल जाएगा। उसमें कोई गमला हो या आपके पास कोई वाटर टब हो जिसमें आप लगाना चाहें, वो उसमें आप इसको सुर्ख मूली को सलाद की जगह जो इस्तेमाल होती है उसको आप लगा सकते हैं। ये जुलाई से लेकर जनवरी तक, और ये तकरीबन 1 महीने में ये तैयार हो जाती है। तो 1 महीने में जब ये तैयार हो जाएगी तो आप लोग इसको निकाल के तो दोबारा जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक दफ़ा मूली लगाई, 30 दिन के बाद वो आपने उतार ली तो गमला खाली हो गया, वहाँ फिर दोबारा मूली लगा दें, फिर उग जाएगी। फिर ये 4-5 फसलें जो हैं इसकी वो आप ले सकते हैं। 4 ना लेंगे 3 तो ले ही लेंगे, 3 या 4 तो इतना तो ले ही लेंगे। तो ये है कि इसको फिर रह गया मसला पानी का ये है कि अगर तो ज़मीन में लगी हुई हो तो फिर तो चलें ठीक है, बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है। लेकिन गमले में अगर चीज़ जो है वो लगानी पड़ जाए तो उसके लिए होता ये है कि पानी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने इसको कंटेनर में लगाया हुआ है, मिट्टी के कंटेनर में लगाया हुआ है, तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। अगर प्लास्टिक के कंटेनर में लगाया हुआ है तो वो पानी जो है वो थोड़ी देर रहता है। तो उसको फिर देख लें कि जब ऊपर वाली मिट्टी जो है वो खुश्क होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि पानी की ज़रूरत है। अगर आपने 2 जगहों पे लगाया हुआ मिट्टी के गमले में भी और उसमें भी, तो आपको फ्रीक्वेंटली जो है वो गमला जो आपने मिट्टी का गमला है उसमें आपको पानी जल्दी देना पड़ेगा, दूसरे को थोड़ा देर से देना पड़ेगा। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप लोगों ने खुद ही सेट करनी होती है। वैसे आमतौर पे 4 से 6 दिन तक का होता है टाइम के। इस 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या मैक्सिमम 6 दिन के बाद इनको पानी जो है वो देना पड़ता है। पानी उसके निशानी एक और भी होती है कि पानी जो जब धूप चढ़ती है तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम होता है तो उसके पत्ते जो हैं वो थोड़े से मुरझाए से लगते हैं। इसका मतलब है कि इसको पानी की भी कमी है और इसका सतह जो है वो देख लेनी चाहिए कि खुश्क है या नहीं है। उसके बाद दूसरी लंबी मूली है, ये जो कि इसका साइज़ जो है वो लंबा होता है, तकरीबन 1 फुट की होती है ये। तो ये 18 इंच का जो गहरा गमला होगा, 1 फुट से लेके 12-14 इंच से लेके, अगर इससे गहरा आपके पास है गमला तो वो उसमें ये लगेगी। ये भी 4 से 6 दिन तक, और इसकी जो प्रोडक्शन आती है वो तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं इसको। 2 महीने के बाद आप इसको
निकाल सकते हैं, तैयार हो जाएगी। दूसरा आ गया सलाद पत्ता। तो सलाद पत्ता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको सलाद पत्ते को आप सितंबर और अक्टूबर शुरू हो गया, अब भी उसका जो है वो काश्त का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। इसकी तो पनीरी लगती है, वो पनीरी आप लगाएंगे, पनीरी से फिर वो दूसरे पौधे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी वहाँ लगाएंगे। इसका पानी जो है वो 4 से 6 दिन तक, और ये तकरीबन 2 माह ले लेता है उतरने के लिए। फिर आ गया सब्ज़ प्याज। तो ये भी सब्ज़ प्याज जो है ये भी सलाद में इस्तेमाल होता है। इसकी क्यारी बना के लगानी पड़ती है, और ये भी सितंबर से लेके जनवरी तक आजकल जो है वो सब्ज़ प्याज लग जाएगा। आम तौर पे करना क्या है, आप लोगों ने सब्ज़ प्याज पूरा ना लगाएं, उसको आधे को काट लें, आधा इस्तेमाल कर लिया करें किचन में। तो वो आधा जो नीचे वाला हिस्सा रह जाता है उसको आप किसी गमले में लगा दें, तो आपके 2 in 1 काम हो जाएगा। किचन की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी उसी से, और उसका जो नीचे वाला हिस्सा जहाँ से आप काटते हैं उसको थोड़ा सा 1 इंच ऊपर से रख के काट दें, और उसकी जो जड़ है वो लगा दें, आपका वो काम भी चल जाएगा। उसके बाद आ गया पुदीना। पुदीना जो है वो आजकल तकरीबन सारा साल ही चलता है ये तो ये इसका वो नहीं है। कोई 4-6 इंच की क्यारी अगर है उसमें आप उसकी जड़ें लगाएंगे तो जड़ों को ज़्यादा दिन नीचे गहरा नहीं दबाना ताकि वो मर ना जाए, ऊपर ही थोड़ा रखना है, ताकि आधा हिस्सा इसका ऊपर होना चाहिए, आधा हिस्सा इसका ज़मीन में होना चाहिए, और पानी जो है वो इसको फ्रीक्वेंटली देते रहें तो ये उगाएगा। धनिया भी ऐसे ही है, सितंबर से लेके जनवरी तक अब मौसम शुरू हो गया तो वो भी आप इसको भी चला सकते हैं सितंबर में। तो धनिए के लिए भी ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है। 6 इंच गहराई का कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोई ट्रे वगैरह या कोई इस तरह का कोई टब वगैरह पड़ा हुआ है, या किसी कोई गमला है जिसमें आप लगाना चाहें, तो वो उसमें आप धनिया जो है वो लगा सकते हैं। आम इसके बीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम किसी दुकान से बीज मंगवा लें 20-30 रुपए का, तो उसको मसल के थोड़ा सा हथेली पे तो उसको फैला दें क्यारी में। क्यारी की जो मिट्टी है वो मिट्टी में आपने ऐसा करना, गोबर की खाद जो है वो 50% और 50% जो है वो मिट्टी इस्तेमाल करें, और इसके अलावा अगर आपको पत्ते में मिल जाएँ तो वो पत्ते भी साथ में शामिल करके मिक्स कर दें, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है ये हो जाएगी। ये भी तकरीबन शुरू में तो 1.5 माह से 2 माह तक जो है वो ले लेता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती रहेंगी। उसके बाद आ गया मेथी का भी आजकल मौसम है, इसको आपने क्यारी में लगाना है। तो क्यारी में लगाने के लिए मौसम जो है वो सितंबर अक्टूबर आजकल जो है वो मेथी लग रही है। इसको पानी जो है वो 4 से 6 दिन में आपने इसको पानी देना है, और ये भी तकरीबन 1.5 से 2 माह लेगी आप तैयार होने में। उसके बाद आप इसको काट सकते हैं, फिर वो नीचे से उगाएगी तो फिर इसको काट लें। ये काफ़ी 4-5 दफ़ा जो है ये चल जाती है। ऐसे ही पालक है, पालक का भी बीज कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं, किसी भी दुकान से ले लें पालक का बीज, वो आपको मिल जाएगा। पालक का और मेथी का एक ही स्टाइल है लगाने का, ये भी क्यारी में ही लगेगी, और इसका भी सीज़न जो है वो सितंबर से लेके अक्टूबर तक है। आपने जो सब्ज़ियां लगानी है वो आजकल लगा लें अक्टूबर के महीने में। अभी जो रह गए हैं 20 दिन 25 दिन, इनमें आपने जो सब्ज़ियां लगानी है वो लगा लें। इसका भी यही है कि क्यारी को जो पानी देना है आपने वो 4 से 6 दिन के बाद पानी देना, और ये भी तकरीबन पालक जो है ये 45 से 50 दिन तक 55 दिन तक ये ले लेती है। उसके बाद ही आप इसको काट सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रोकली को आप अगर गमले में लगाएंगे तो एक गमले में एक ही पौधा जो है वो चलेगा, क्योंकि इसका पौधा काफ़ी बड़ा होता है, इसका फूल का साइज़ भी बड़ा होता है। तो एक गमले में इसको एक पौधा जो है वो लगाएं आप। अक्टूबर नवंबर में इसकी जो पनीरी है, आजकल इसकी पनीरी जो है वो काश्त हो रही है। बीज लें कहीं से मंगवाएं अच्छे से बीज हाइब्रिड टाइप के, तो वो लगा लें।
एक एक वो पहले उसकी पनीरी लगा लें किसी छोटे गमले में। छोटे छोटे पत्ते जब 3-4 पत्ते निकल आएंगे वहाँ से एक एक पौधा निकालें और एक एक गमले में लगाते चले जाएं। इसका थोड़ा सीज़न जो है वो ज़्यादा होता है, ये तकरीबन 2.5 से 3 माह तक ले लेती है। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन होती है। एक ही फूल होता है वो, जब उसको तैयार होगा तो तभी है। लेकिन पौधे में लगाते हुए आपने ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि नीचे जो इसका मेन होल होता है पानी के फालतू पानी गुज़रने का, वो बंद ना करना, ताकि इसकी जड़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो और ये आपको किसी बीमारियों से भी बचा रहे और ये आपको प्रोडक्शन जो है वो भी पूरी देता रहे।